करते हैं बोर्ड पेपर 2022 से क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इसके अंदर कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके अंदर हमें x पता करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने ये सेम इक्वेशन लिख रखा है, तो x हमें पता करना है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करके जाना अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि अभी मेरे लिए यही मोटिवेशन है। और आगे इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और जो दूसरा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये इजी है। यहाँ पर जैसे कि √3x² और 7√3 है, तो सबसे पहले इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर 7√3 और √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7 और √3 तो ये हो जाएगा 3। तो 7 3 21। तो हमें जो यहाँ पे मिडिल टर्म में जो नंबर दिया हुआ है वो है 10, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 21। तो इसको हम ऐसे दो नंबर में डिवाइड करेंगे जिसका जो प्रोडक्ट है ये 21 आ जाए और सम करने पर 10 आ जाए। तो जो हमें नंबर है वो तो मिल ही चुका है। यहाँ पर 7 और 3 जो आपको दिख रहा है, तो अगर हम इसको प्लस करें तो ये 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद तो 21 आ ही रहा है। तो मतलब 7 और 3 हमारा राइट आंसर है इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ पर यही चीज़ हम लिखेंगे कि √3x², आगे वाला जो नंबर है वो सेम रहेगा, और जो इधर है इसको लिख लेंगे हम 3x और प्लस 7x, और इधर हो जाएगा प्लस 7√3 एज इट इज जैसा दिया हुआ है। अब इस दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो जो √3 है ये कॉमन आ जाएगा, √3x, और इधर बच जाएगा x, और इस 3x में से अगर √3 को अगर हम बाहर लिखें तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ये जो 3 है ये इसको हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। तो अगर ये एक बाहर जाएगा तो एक बच जाएगा, तो वही यहाँ पर जो √3 है वो बच जाएगा, और इसमें से जो 7 है वो कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा x, और इधर से √3 = 0। तो इस दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ चुका है, मतलब हम सही कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से अगर आप भी अगर देखो तो अगर इस ब्रैकेट के अंदर अगर सेम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आप सही कॉमन ले रहे हो और सही फैक्टराइज कर रहे हो। तो अब इस दोनों को हम बाहर ले लेंगे इकट्ठे एक बार और कॉमन। तो इसके बाहर है √3x और इसके बाहर है प्लस 7 = 0। तो ये हो जाएगा x + √3 = 0, और हो जाएगा √3x + 7 = 0। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x यहाँ पर आ जाएगा -√3, और इधर आ जाएगा x = ये जो 7 है ये इधर आएगा तो ये हो गया -7, और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो -7/√3, और इधर जो x है वो -√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल चुका है।